अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू रिजी इन्फो टीवी। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक लाजमी करें। आज का पहला लतीफ़ा, बीवी। मैं कब से पूछ रही हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? आप बस मुझे ही देखते जा रहे हो, कुछ बताते क्यों नहीं? एक दिन लड़की ने लड़के से सवाल किया, तुम मेरा साथ कब तक चाहते हो? लड़का रो दिया और अपने आंसू का एक कतरा समुद्र में गिरा दिया और कहा, जब तक तुम इस आंसू के कतरे को ढूंढ ना लो। इस पर समुंदर भी रो दिया और बोला, ओए पाकिस्तानियों, तुम इतनी फनकारियां कहाँ से सीख कर आते हो? जब दामाद 2 महीने तक अपने ससुराल में रहा तो लड़की की माँ ने बेटी से कहा, बेटा, दामाद जी ने वापस नहीं जाना, काफ़ी टाइम हो गया। बेटी ने कहा, आप खुद ही पूछ लें। सास दामाद जी के पास गई और कहा, बेटा वापस नहीं जाना, 2 महीने हो गए, आपके अम्मी अब्बू इंतज़ार कर रहे होंगे। दामाद ने जवाब दिया, आपकी बेटी 6 महीने हमारे घर में रही तो हमने तो कभी ऐसी बात नहीं की। सास ने कहा, बेटा, उस घर में उसकी शादी हुई है। दामाद ने कहा, तो मैं कौन सा यहाँ बिल उतारने आया हूँ, मेरी भी तो इस घर में शादी हुई है। मेरे एक दोस्त को चाय बनानी नहीं आती थी। मैंने उसको शादी का मशवरा दे डाला। अब माशाल्लाह वो बर्तन और कपड़े अच्छी तरह धोने के साथ साथ बेहतरीन खाना भी बना लेता है। कल मुझे मिला था और पूछ रहा था कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग कब होगी, मैं शहीद होना चाहता हूँ। पठान बीवी को घुमाने के लिए कब्रिस्तान ले गया। बीवी ने कहा, ये क्या घूमने की जगह है? पठान ने कहा, पागल की बच्ची, यहाँ आने के लिए लोग मरते हैं, तू नखरे कर रही है। अस्पताल में शोहर बीवी से, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं पागल हो जाऊंगा। बीवी बड़े प्यार से बोली, इसका मतलब ये है कि तुम दूसरी शादी नहीं करोगे। शोहर, पागल का क्या है, कुछ भी कर सकते हो। बीवी, जब मैं तुम पर गुस्सा करती हूँ तो तुम अपना गुस्सा कैसे निकालते हो? डरपोक शोहर, टॉयलेट साफ करके। बीवी हंसते हुए बोली, कैसे साफ करते हो? शोहर, तुम्हारे टूथब्रश के साथ।